नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करेंगे कि फोर्थ ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके ऊपर। ठीक है, एक चीज़ कट ऑफ की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि कट ऑफ के बारे में बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो बने हुए हैं। ये वो कई लोग पता है क्या बता रहे हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 75 क्वेश्चंस के आसपास जाएगी। ठीक है, कुछ जो मेरे भाई हैं वो बता रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ 80 क्वेश्चन के आसपास जाएगी। चलो एक बात कर, थोड़े से एक डिस्कशन करते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं, 4-5 मिनट का डिस्कशन लूँगा। अच्छा, एक कारण बता रहे हैं, और कारण पता है क्या? वो कह रहे हैं कि जो राजस्थान पुलिस, ठीक है, और पशु परीक्षक, जिनको अभी कुछ एक को ज्वाइनिंग मिल गई है, ठीक है, पशु परीक्षक, उन्होंने बता रहे हैं कि पटवारी, और एक बता रहे हैं वीडियो। ठीक है, राजस्थान पुलिस की लगभग 10,000 पोस्ट, पशु परीक्षक की लगभग आप मान लो कि 6,000, लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, लगभग 10,000 पोस्ट। पटवार की 3,700 हैं, लेकिन हम एक बार मान लेते हैं कि लगभग 4,000 पोस्ट। वीडियो की लगभग 800 पोस्ट है, 800 से 900, तो हम मान लेते हैं कि 900 पोस्ट एक बार मान लेते हैं। लोग बोलते हैं कि ये जो कैंडिडेट है 10,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 9,000, तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए 16, 4, 20 और लगभग 1,000, ये मान तो लगभग 21,000, अप्रोक्सीमेटली 21,000 जो कैंडिडेट हैं वो इस फोर्थ ग्रेड में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इस फोर्थ ग्रेड में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। सर एक बात, और उस वजह से जो कट ऑफ है, और इस वजह से जो फोर्थ ग्रेड की जो कट ऑफ है वो कम रहेगी। ठीक है, कम रहेगी। कम का मतलब वो लोग बता रहे हैं कि 75 के आसपास जनरल कैटेगरी की रहेगी, और मतलब इससे नीचे आप ओबीसी का थोड़ा और कम कर लो। ठीक है, और SC ST का जो बोल रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई चलो EWS के देखते हैं, तो मतलब 72 या 70 के आसपास जो है वो AWS एंड MBC इनकी रहेगी। और अगर SC ST की अगर हम लोग बात करें तो उनकी 65 से 70 के बीच में इनकी रहेगी। अब चलो सर एक बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पे गड़बड़ क्या है। उन्होंने बात सही कही है कि ये जितने भी लोग हैं पटवार पशु परीक्षक वाले, ये ज्वाइन नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि ये जो 21,000 है, 21 भी नहीं और ज़्यादा है, कितने हैं मान लेते हैं 25,000 के लगभग मान लेते हैं कि 25,000 लोग हैं वो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। और ये जो कैंडिडेट हैं जो इन वैकेंसीज में सिलेक्ट होंगे वो टॉपर भी होंगे, फोर्थ ग्रेड के अंदर टॉपर भी होंगे। ये ज्वाइन नहीं करेंगे तो कट ऑफ नीचे आएगी। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, देखो मुझे नहीं लगता कि वेटिंग निकलेगी। ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में नहीं, पिछले 1 या 2 सालों, पिछले 1 से लेके जो 2 सालों में जो भर्तियां हुई हैं राजस्थान में, ठीक है, इन सभी में किसी की भी वेटिंग नहीं आई है। अगर किसी में सीट खाली गई है ना, 10 सीट बच गई, 50 बच गई, 100 बच गई, जितनी भी सीटें बच गई, तो उन सीटों का क्या करते हैं, जो है ना बची हुई जो सीटें हैं, उन सभी सीटों का अगली वैकेंसी में जोड़ दें। यानी जो खाली बचती हैं वो जो है वो अगली वैकेंसी में जोड़ देते हैं। इसका मैं कारण बताता हूँ कैसे। अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, आप सबको पता है, अभी हुआ था पीछे ही। उसमें अब एक चीज़ देखो सेकंड ग्रेड में कि RPSC ने क्या किया कि जो खाली सीटें थी, है ना, यानी पहले वाली जो भर्ती है वो भर्ती पूरी होने से पहले ही एक नई भर्ती लॉन्च कर दी। और आपने ये देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी हुआ है। ठीक है, अधिकांश जो भर्तियां हैं, मैं ये मानता हूँ कि भाई RPSC ने ऐसा किया है, इसके पीछे का कारण वो 40% वाला भी है कि 40% से कम आए हैं, वो जो है मतलब 40% से कम आए हैं उनको
ज्वाइन नहीं करवा सकते, इसलिए आगे वैकेंसी में जोड़ा। वो बात भी एक सही है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है, जो हमारा कर्मचारी चयन बोर्ड है RSSB जो है ना, जो राजस्थान स्टेट सिलेक्शन बोर्ड है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड जो है, वो भी मुझे लग रहा है ऐसा ही करेगा। ठीक है, क्योंकि वेटिंग जब निकालते हैं तो गवर्नमेंट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा उस चीज़ का रहता है, प्रेशर रहता है, समय लगता है, तो उस हिसाब से वेटिंग का मुझे थोड़ा चांसेस कम लग रहा है। हो भी सकता है, देखो मैं इसका कंफर्म नहीं कह रहा कि वेटिंग निकल भी सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है 90% चांसेस ये हैं कि वेटिंग नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर वेटिंग नहीं आई तो मेरे हिसाब से कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, मान लेते हैं ये लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं कि पटवार वीडियो वाले चले जाएंगे। भाई कहाँ चले जाएंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। पटवार वीडियो ग्राम से पटवार वीडियो पशु परिचय पुलिस वाले चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे यार? थोड़ा सोच के देखो, चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे? ये जो 21 पॉइंट कुछ था शायद, है ना, मान लेते हैं कि 21 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, उनकी जो OMR है वो बोर्ड के पास गई है, सारी की सारी OMR स्कैन होंगी। वो जो कंप्यूटर जो भी मतलब है स्कैन करने वाला, उसमें जब रिजल्ट तैयार होगा उस समय क्या वो कंप्यूटर ऐसा करेगा कि भाई जैसे ये कोई रोल नंबर है तो ये वाला रोल नंबर इसने तो पटवारी में ज्वाइन कर लिया, इसलिए इसका मैं 4th ग्रेड में रिजल्ट नहीं दूंगा। ऐसा कदापि नहीं होगा। आप सब जानते हैं जब 21 लाख ये जो लोग हैं ना, इन सब का रिजल्ट बनेगा। इसमें चाहे किसी ने पटवार में ज्वाइन किया हो चाहे ना किया हो, ये चीज़ कंफर्म है। जब OMR चेक होगी तो 21 लाख लोगों की चेक होगी। जो टॉप जो कैंडिडेट होंगे वो आप सब मानते हैं कि इन्हीं में से ही होंगे, और ये बात तय है। देखो, ये जो लोग लगे हैं तो हल्के तो नहीं है किसी भी हालात में। और इसमें हाँ, कुछ वो भी लोग हैं जो RS की या फिर SI की तैयारी करते हैं, RS SI की तैयारी करते हैं, उन लोगों का अच्छा है। ठीक है, स्कोर उनमें बहुत अच्छा बन रहा है। अब मेरी बात सुनो, ये जो 21 लाख लोग हैं इन सब का OMR सीट चेक होगा। ठीक है, इन सभी का रिजल्ट बनेगा, और जब रिजल्ट बनेगा तो कंप्यूटर जो होगा वो रिजल्ट बनाने वाला, उसको जो कमांड दी जाएगी वो इस हिसाब से दी जाएगी कि जो टोटल जो वैकेंसी हैं 50,000 है ना, इनका 1.5x यानी 1.5 गुना हमें टॉपर दे हुआ। यानी कि उस कंप्यूटर को जब कमांड दी जाएगी तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, टॉप 1.5 गुना यानी लगभग 80,000 कैंडिडेट हैं जो अभी यूट्यूब पर चल रहे हैं ना, लगभग 80,000 कैंडिडेट को, वो भी कौन, जो टॉपर होंगे इस भर्ती में टॉपर होंगे, उनकी कट ऑफ निकाल के दे देगा। ठीक है, हम लोग बात करते हैं जनरल कट ऑफ की। ठीक है, हम लोग बात करते हैं जनरल कट ऑफ की। देखिए जनरल कट ऑफ की, अब जनरल की सीट अब सबको पता है जनरल की सीट कितनी है। जनरल सीट्स आप उसमें जब आप वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखोगे आप, तो लगभग आप 12,000, देखो थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, मैं अब आपको लगभग का आंकड़ा बता रहा हूँ कि लगभग इतनी सीटें हैं, लगभग 12,000 सीटें हैं। आप सभी को पता है कि इनमें से अधिकांशतः जो है वो OBC के कैंडिडेट सीट लेके जाएंगे। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अदर स्टेट से आए हैं तो वो भी इस 12,000 में ही होंगे। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो SC ST के होंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो EWS से आएंगे, कुछ MBC से आएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो फीमेल्स भी होंगी, है ना। जनरल की सीट्स में फीमेल्स भी होती हैं। तो आप ये जो कैंडिडेट्स हैं 12,000, मुझे लगता है कि इनमें सारे जो आएंगे वो टॉप पर ही आएंगे। हाँ, पटवार वीडियो के आए, चाहे इस भर्ती की स्पेशली तैयारी करने वाले आए, RS वाले आए, कोई भी आए, लेकिन इसमें राजस्थान के जो टॉपर कैंडिडेट होंगे वही आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या
राजस्थान में ऐसे 12,000 लोग भी नहीं हैं जिनके 90 अंक बन रहे हैं। 90 अंक का मतलब 90 क्वेश्चन, क्या ऐसे नहीं है? जी हाँ। अब देखिए ऐसे हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। मैं पहले बताता हूँ, जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो और हाँ ऐसा भी है कि मतलब मैं आपको ये भी कंफर्म कर दूं कि बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि ज़्यादा नंबरों का अंतर नहीं आएगा, यानी 1-2 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं अधिकतम, इससे ज़्यादा नीचे नहीं, ऊपर नीचे क्वेश्चंस का नहीं होगा। जब मैं एग्ज़ाम देख के आया, ठीक है, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था, कोई भी शिफ्ट हार्ड थी, कोई भी कहते हैं कि कठिन थी, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें मेरे, हाँ अब देखिए फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था, मेरे जो राइट क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है, वो हो रहे हैं 102, ठीक है, मेरे जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 12, ठीक है, क्योंकि मैंने फर्स्ट शिफ्ट थी, अधिकांशतः परसेंट मुझे लग रहा है कि मुझे आ रहे थे, इसलिए मैंने अटैम्प्ट कर दिए, और 1-2% इसमें गलती से मैंने ऑप्शंस गलत भर दिए, 2 क्वेश्चंस थे ऐसे, तो सारे जोड़ के मेरे 102 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं। टोटल मैंने 114 अटैम्प्ट किए, ठीक है। अब ये जो रॉन्ग हो रहे हैं इसका अगर 1/3 करते हैं तो 4 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, यानी इस 102 में से 4 क्वेश्चन माइनस में जाएंगे, 98 क्वेश्चंस मेरे राइट हो रहे हैं, ठीक है, मेरे 98 क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। अब आपको बताता हूँ कि बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितना हो जाएगा, ये 96 हो जाएगा, 97 हो जाएगा, 95 हो जाएगा, है ना। अधिकतम से अधिकतम करें तो ये 94 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे, मेरे 94 आ रहे हैं, ठीक है, मेरा जो ज़िला है वो है चूरू, ठीक है, चूरू ज़िला है, मैं रहता सूरतगढ़ में हूँ, भाटिया आश्रम सूरतगढ़ में, ठीक है, वहाँ से तैयारी करता हूँ। अब आपको बताता हूँ मेरे 94 आ रहे हैं, मेरे जस्ट जो रूम पार्टनर हैं, यानी एक रूम छोड़ के अगले में, उनमें नेगेटिव काटने के बाद 91 बन रहे हैं। ये मेरे फर्स्ट शिफ्ट के हैं, ये शायद ये सेकंड शिफ्ट के हैं, सेकंड थर्ड यहाँ से क्या मुझे याद नहीं कंफर्म, बट ये सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट के हैं। और बहुत से मतलब कम से कम मैंने 50 लोगों से पूछा है, ताकि थोड़ा आइडिया तो हो। 50 कैंडिडेट, ठीक है, इन लोगों से मैंने पूछा, 50 कैंडिडेट से पूछा है। 50 में से मुझे जो मिले हैं वो लगभग 10 या 11 कैंडिडेट ऐसे मिले हैं जिनके 90 से अधिक अंक हैं, और 90 से भी कितने अधिक, 90 से अधिक यानी कि 95, 96, किसी के 98, इतने क्वेश्चंस वाले मिल रहे हैं, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि बड़ी भर्ती है 54,000 की, 54,000 की एक बड़ी भर्ती है, ये कोई 5,000 पद नहीं है, ये कोई 1,000 पद नहीं है, 54,000 हैं। बट जो जनरल की सीट हैं वो इसमें केवल और केवल 12,000 सीटें ही जनरल की हैं, उसका भी आप ध्यान रखिएगा। मैं अदर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक बार केवल जनरल की बात कर रहा हूँ। और जनरल कैटेगरी के अंदर हम सब जानते हैं कि जनरल और ओबीसी में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। मुझे लग रहा है कि अदर जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इतना ही फ़र्क आता है कि भी जैसे किसी भी एग्ज़ाम में मान लो जनरल कट ऑफ 100 गई तो ओबीसी की अधिकतम चांसेज हैं कि वो 99 हो जाएगी। बहुत ही कम चांस है कि कट ऑफ गिरती है, बाकी गिरती भी नहीं है। 1 नंबर या अधिकांशतः अगर देखा जाए, बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो 98, इतना अंतर आता है जनरल ओबीसी की कट ऑफ में, है ना, और कोई कट ऑफ में अंतर नहीं आता। इसलिए जनरल ओबीसी वालों में कट ऑफ लगभग सेम ही रहती है। अब ये तो कन्फर्म है कि मुझे इस वीडियो के नीचे बहुत सारे गालियाँ पड़ने वाले हैं मेरे जो भाई बंधु हैं उनसे, लेकिन जो वास्तविकता है वो यही है। ये बोल रहे हैं कि पटवार वाले चले जाएंगे, वीडियो वाले चले जाएंगे, ठीक, कहाँ चले जाएंगे भाई मेरे, मुझे इतना बता दो वो चले जाएंगे। चलो इनकी ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है, मैं वेटिंग की बात नहीं कर रहा, वेटिंग में कट ऑफ
50 नंबर भी जा सकती है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। वेटिंग में कट ऑफ 60 नंबर भी जा सकती, जनरल के मैं वो भी नहीं कह रहा। हम बात करेंगे जो पहली लिस्ट आएगी उसकी। आज के टाइम बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। आप एक छोटा सा बेसिक से एग्जांपल समझो, 21 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। आप 21 लाख पकड़ो, चलो 21 लाख नहीं, ऊपर है तो हम 22 लाख पकड़ते हैं कि 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। इस 22 लाख का 50% कितना होता है, हम देखते हैं 11 लाख होता है। इस 11 लाख का 50% कितना होता है, हम देखते हैं 5.5, यानी लगभग 5.5 लाख। इस 5.5 लाख का 50% यानी इसका भी आधा, वो कितना होता है, वो कितना होता है, वो होता है लगभग 2.25 लाख, है ना। और 2.5 लाख का भी अगर आधा करते हैं, 50% लेते हैं, तो वो लगभग 1 लाख के 1,12,000 बनते हैं। अरे सर, इतनी वैकेंसी नहीं है, इसका भी आधा जब करते हैं तब जा कर के लगभग 50,000, यानी लगभग बता रहा हूँ मैं, इतनी 50,000 सीटें हैं। फॉर्म का कितना बनता है आप देख लो, हो रहा है तो आप लोग खुद चेक कर सकते हो कि जो 53,000 सीटें हैं, जब इसमें हम लोग 22 लाख का भाग दे के और गुणा 100 से करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 2.4% निकल के आता है। अब आप देख लो, जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से खाली टॉप जो 2% लोग हैं ना, वही नौकरी लगेगी। 2.5% मान लो आप इसको, कि इसमें से जो टॉप 2.5% है ना, वो नौकरी लगेंगे। तो आप कितना कम कंपटीशन है, कितना ज़्यादा है, वो भी आप लोग देख सकते हो। हाँ, माना कि एक सीट के ऊपर 40 या 39 लोगों का कंपटीशन है, कम है, लेकिन सर जो जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है ना, उसके खाली 2.5% लोग सिलेक्ट होंगे, खाली 2.5%। तो कितना कंपटीशन है, इसमें भी ज़रा थोड़ी सोचने वाली बात। अब कह रहे हैं ये लोग चले जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये ज्वाइनिंग ले लेंगे अपनी अपनी वैकेंसीज़ में, तो भी कट ऑफ कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वेटिंग आएगी तो अलग बात है, बट वेटिंग आने के चांसेस बहुत कम है, वेटिंग आने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर वेटिंग नहीं आती है तो उस केस में, अगर वेटिंग नहीं आती है तो उस केस में ये सभी के सभी लोग जो हैं कट ऑफ बढ़ाएंगे। और मैं लिख के दे रहा हूँ कि जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो 90 रहेगी। आप 90 मिड पॉइंट पकड़ो, 90 का मतलब होता है कि कट ऑफ 89 भी रह सकती है, पर वो क्वेश्चन में बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चंस पर्सन में बता रहा हूँ, ठीक है। कट ऑफ 91 भी रह सकती है या कट ऑफ 92, यानी वो एक रेंज होती है। 90 एक मिड पॉइंट है, इससे 1% 2% कम या इससे 1% 2% कम, ये जनरली कट ऑफ मैंने बताई है, ठीक है। मेरा अनुमान यही है। अब देखो, अब 80 से 90 के बीच में आप पूछोगे ना, तो 80 से 90 के बीच में बहुत सारे, यानी जो अधिकतम कैंडिडेट हैं, अधिकतम वो 80 से 90 के बीच में, क्योंकि 80 से 90 के बीच में इतने कैंडिडेट हैं जिनकी कोई हद नहीं है। अगर आपके नहीं आ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन 80 से 90 के बीच में इतने कैंडिडेट हैं कि काउंट भी नहीं कर सकते। और हम सबको पता है, आज तक हमेशा यही होता है कि कट ऑफ ऐसे नहीं है कि ज़्यादा लोगों के अगर जो नंबर बन रहे हैं उनको लेंगे, नहीं, सिलेक्शन उनका होता है जो अधिकतम नंबर लेके आते हैं ना, उनका। अब आपको मैंने बता दी है कि देखो, वहम में नहीं मत रहना, झूठे वहम में रहने से कोई मतलब नहीं है। जिसके 60 नंबर बन रहे हैं, क्या सर मेरा भी हो जाएगा, क्या भाई मतलब किसी के 50-55 बन रहे मेरा भी हो जाएगा, 70 में हो जाएगा, नहीं होगा सर। जो पहले कट ऑफ लगेगी ना, वो लगेगी 90 के आसपास, ठीक है, 90 के आसपास, 90 नंबर के, 90 क्वेश्चंस के आसपास, ठीक है। ये जनरल और ओबीसी के मैंने सेम ही बताई है। आप ओबीसी के लेना चाहो तो 1 नंबर कम कर लो बस, ये 89 कर लो, इससे कम नहीं जाएगी ओबीसी के, ठीक है। अगर हम ईडब्ल्यूएस से करें तो ईडब्ल्यूएस थोड़ी कम जाएगी। ईडब्ल्यूएस की मैं आपको रेंज बता देता हूँ कि 85 क्वेश्चन से लेकर और 90 क्वेश्चन के बीच में जिसके हैं, है ना। आप 85 क्वेश्चन का मतलब आप पकड़ो कि 87 या 88, है ना, या 86, या हो सकता है पूरी 85 भी चली जाए। ये रेंज रहने वाली है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट है भाई मेरे,
इतने भी राजस्थान में मतलब कम पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि 60 में सिलेक्शन हो जाए, 70 में सिलेक्शन हो जाए। बहुत कैंडिडेट हैं, 80 से 90 के बीच में तो इतने सारे हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है उन लोगों की। ठीक है, मैं खुद गिना दूंगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने में हो जाएगा तो मैं खुद गिनवा दूंगा आपको। जनरल कैटेगरी में 12,000 के लगभग सीटें हैं, तो क्या राजस्थान में 12,000 ऐसे नहीं? और उन 12,000 में पटवार, वीडियो वाले सबके शामिल हैं। जब रिजल्ट आएगा उस टाइम ऐसा नहीं होगा, वो जो कंप्यूटर रिजल्ट बनाएगा वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा कि इसमें जो वीडियो वाले ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनका मैं रिजल्ट नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बताऊं क्या, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ अपना कंपटीशन चेक करने के लिए एग्ज़ाम देते रहते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो एफकेट में लगा हुआ है। ठीक है, एफकेट में है। अब आप सोच सकते हो कि अधिकारी ग्रेजुएशन करके और फिर उसके बाद वो एफकेट में लगा है। वो क्या करता है हर बार, पता है वो क्या करता है? वो कि यार वो भी तैयारी कर रहा है राजस्थान के अंदर, RAS की तैयारी कर रहे हैं कि RAS या SI दोनों में से किसी में भी सिलेक्ट हो जाऊँ तो ठीक है, बस, है ना। ये एफकेट की नौकरी छोड़ दूंगा और उसके बाद राजस्थान के अंदर SI या RAS जो भी मतलब जिसमें भी पहले लगे उसमें। और दोनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहा है वो, बहुत अच्छे से। हर चीज़ को वो टाइम दे कि वो अलग अलग भटकता नहीं है कि पुलिस का आ गया पुलिस में भरा दूँ, और कांस्टेबल आया तो उसमें भरा दूँ, और जैसे अदर कोई भी आई तो उसमें भरा दूँ। नहीं, वो सिर्फ इन दोनों के ऊपर फोकस करके रखता है। लेकिन वो एग्ज़ाम पता किस किस के देता है? वो एग्ज़ाम उसने पटवार का भी दिया है, ठीक है, उसने वीडियो का भी दिया है, उसने राजस्थान पुलिस का भी दिया है, उसने 4th ग्रेड का भी दिया है। अब जो आपको लगता है क्या कि वो ये पुलिस वाली ज्वाइन करेगा, वो ये 4th ग्रेड वाली ज्वाइन करेगा क्या, वो या फिर ये वीडियो पटवार की ज्वाइन करेगा? नहीं करेगा भाई। आज उसकी सैलरी मैं आपको बताऊं तो लगभग 80,000 प्लस उसकी सैलरी है। तो मुझे बताओ वो इनको क्यों ज्वाइन करेगा? ऊपर से ये सेंटर का केंद्रीय कर्मचारी है, ठीक, ये सेंटर का कर्मचारी है, तो ये स्टेट के ये 4th ग्रेड एग्जाम क्यों ज्वाइन करेगा? लेकिन इसके पता है नंबर कितने बन रहे हैं? इसके नंबर बन रहे हैं भाई 99 नंबर, नहीं सॉरी, क्वेश्चंस पर्सन, है ना। इसके 99 क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेगेटिव करने के बाद, बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। नेगेटिव करने के बाद 99 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये 4th ग्रेड क्यों ज्वाइन करेगा? ज्वाइन नहीं करेगा। ये लोग सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम देते हैं ताकि अपना कंपटीशन जांच सकेंगे। क्या मैं अभी भी राजस्थान अगर एग्ज़ाम दूँ तो क्या उनमें कंपटीशन में हूँ या नहीं हूँ? इन्होंने पुलिस का भी दिया है, पुलिस में इनके 111 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, OBC कैटेगरी से हैं, 111 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, मैंने इनको पटवार का पूछा था, पटवार में इनके 121 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, और ये तीनों चारों जितने भी हैं ये किसी को भी ज्वाइन नहीं करेंगे। 4th ग्रेड मैंने आपको बता दिया 99 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, राजस्थान पुलिस में 111 हो रहे हैं, पटवार में 121 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब आप सोचो ये तीनों ज्वाइन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी ये एग्ज़ाम दे के आते हैं, क्यों? और ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम देते हैं ताकि वो जांच सकें कि क्या वो आज भी कंपटीशन में हैं या फिर आज के जो कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनकी कहीं बारी नहीं आने वाली, ऐसा सोच के वो एग्ज़ाम देते हैं। और ये 4th ग्रेड वो एफकेट में लिए कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन जब वो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट तो आएगा, वो जो 80,000 के टॉप जो 80,000 कैंडिडेट हैं उनकी जो लिस्ट आएगी, इस लिस्ट में उनका नाम आएगा और ये कट ऑफ को बढ़ाएंगे। सोचो अगर ये एग्ज़ाम नहीं देते, ठीक है, तो इनकी जगह एक दूसरा कैंडिडेट आ जाता, लेकिन अभी ये इनका नाम आएगा। थोड़ा सोचने वाली बात होती है। 60 में हो जाएगा, 65 में हो जाएगा, नहीं होगा मेरे दोस्त, किसी भी हालात में 60-65 नंबर में। हाँ, रिजर्वेशन वाली कैटेगरीज हैं, विडो, विकलांग, मैं उनका नहीं कह रहा, उनमें तो कितने में भी हो सकता है, TSP एरिया है, बहुत कम में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरल OBC या फिर जो सामान्य कैटेगरीज हैं SC ST, आजकल SC ST में भी EWS में कोई फ़र्क नहीं रहा ज़्यादा करके, बहुत कम नंबरों का अंतर आता है। जनरल कट ऑफ आप 90 के आसपास समझी, OBC के आप उसी के आसपास एक आधे क्वेश्चन कम समझी, EWS के 2-3 क्वेश्चन कम जाएंगे, 90 से आप 86 87 यहाँ आप मान के चलिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं SC और ST के, ठीक है। SC ST की मुझे लग रहा है जिस भी भाई के 80 से ऊपर क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, यानी 80, 81, ठीक है, या 82, यानी 81, 82, 83 इसके आसपास इसके क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, उनका चांसेस उनके कंफर्म है कि उनका लिस्ट में नाम आ जाएगा।
100% कन्फर्म है कि इन लोगों का नाम आ जाएगा। अब इसके बाद जो नीचे कैटेगरी है, कैटेगरी नहीं, नीचे जिन नंबर आ रहे हैं, जिस भाई के मतलब जनरल में हो के 70 बन रहे हैं, OBC MBC में हो के 72 बन रहे हैं, मुझे लग रहा है भाई चांसेस कम है। अब ये पता है कि मुझे ये पता है कि मैंने वीडियो में बहुत सारे लोग नीचे कमेंट में बोलेंगे भी, बट कोई नहीं, बोलने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वास्तविकता होती है। लोग कुछ बोल रहे हैं कि 5400 की वैकेंसी नहीं है भाई, ये 54,000 की वैकेंसी। अरे क्या हो गया मेरे भाई, 54,000 की? 22 लाख की तो नहीं है ना? 22 लाख की तो नहीं है ये 22 लाख की तो नहीं है, कम से कम वो सोचो आप। और मैं तो चाहता हूँ चलो कट ऑफ कम हो जाए, बहुत अच्छी बात है, जिनके कम नंबर है उनका भी सिलेक्शन हो, वो बहुत बहुत बढ़िया बात है। वो कौन सी मेरी सीट लेके जा रहे हैं, अपनी अपनी सीट पे लड़के और फाइट करके अपनी अपनी सीट लेके जाएंगे। लेकिन ये वास्तविकता है, बहुत से लोगों के 90 से ऊपर नंबर हैं। जब मैंने अपने काउंट किए, मेरे 98 क्वेश्चंस बन रहे थे, मुझे लगा मेरे तो बहुत ज़्यादा नंबर हैं, इतने शायद किसी के होंगे। लेकिन जब मैंने जांच करना, थोड़े पूछना शुरू किया, सर मेरा इतना बड़ा सर्किल भी नहीं है, जब मैंने पूछताछ शुरू करी तो मुझे मिल गए कम से कम 20-30 लोग, तो मुझे मिल गए, ठीक है, कि हाँ मेरे 90 से ऊपर। कितने हैं 90 से ऊपर? 95, 97, 98, ठीक है, इतने लोग मिल गए मुझे। तो आप सोच सकते हो कि पूरे राजस्थान में क्या ऐसे 12,000 कैंडिडेट भी नहीं होंगे? ठीक है, क्या ऐसे 12,000 कैंडिडेट भी नहीं होंगे? हाँ, मैं इस कैटेगरी की और भी कम कर सकता हूँ। ये जो SC ST वाले हैं, इनकी शायद 80 से भी कम जा सकती है, यानी 75 भी जा सकती है। मैं इसके थोड़ा मतलब ऐसा है कि मुझे लगता है इन कैटेगरी कम जा सकती है, लेकिन सेफ वही है जो 80 के ऊपर रहेगा ना, वही एकदम सेफ कैंडिडेट माना जाएगा। और होने को ये 73 भी जा सकती है, 75 भी जा सकती है, लेकिन 80 से ऊपर हैं वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। 74, 73 है ना, ये वाले जो कैंडिडेट हैं, इन डाउट में रहना पड़ेगा जब तक रिजल्ट नहीं आए। EWS है तो EWS के जिसके भी 85+ हैं, वो आराम से मतलब लिस्ट में आने के चांसेस है, अच्छे चांसेस है ना, 85+ में होने के चांसेस हैं। जनरल OBC में जिनके 90 या 90 से ऊपर क्वेश्चन है ना, वही अपने आप को सेफ माने, इससे नीचे कट ऑफ आने के चांसेस थोड़े कम है। थैंक यू। OBC और जैसे कि मैंने बता दिया। अब बात लास्ट में यही है कि वो लोग बोलते हैं पटवार वाली वीडियो वाले चले जाएंगे, भाई कहीं नहीं जाएंगे, वो इस 21 लाख के रिजल्ट में शामिल होंगे। हालांकि अगर वेटिंग निकलती तो वेटिंग का मुझे नहीं पता कि वेटिंग में मैं खुद कह रहा हूँ, कट ऑफ वेटिंग की 60 क्वेश्चंस भी जा सकती है, वेटिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं है भाई। लेकिन ज़रा सोचो, पटवार वीडियो वाले इस वैकेंसी में शामिल हैं, वो इस 22 लाख की 21 लाख की जो भीड़ है इसमें शामिल हैं। जब रिजल्ट आएगा उस टाइम उनका भी रिजल्ट आएगा, ठीक है। और वो जो टॉप जो 80,000 कैंडिडेट होंगे ना, खाली उन्हीं की ही कट ऑफ बनेगी। इस वहम में बेवकूफ़ मत बनाओ अपने आप को कि मेरे 65 क्वेश्चन है, मेरा भी हो जाएगा। चलिए, मैंने अपनी राय बताई है। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि कट ऑफ 60, 65, 70 जाएगी, बहुत अच्छी बात है, आप सभी का सिलेक्शन हो। धन्यवाद।